हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। और ये सेकेंड क्लास है आप लोगों की। ठीक है। इसमें हम लोग बात करने वाले हैं यूनिट 16 के एक टॉपिक ऑन अम्ब्रेला मॉरल्स के बारे में। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं सेशन को बिना टाइम को वेस्ट किए हुए स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, ये जो हमारे एजी गार्डनर हैं, उन्होंने इसको लिखा हुआ है, एक तरह का सटायर है। ठीक है। और जिसको हमारे लिखा है, दिस ऐसे इज अ सटायर ऑन द प्यूपिल हैबिट ऑफ पिकिंग अप अदर्स। ठीक है। तो ये जो है निबंध जो है लोगों के ऊपर लोगों की दूसरे की चीजें उठाने के ऊपर एक क्या है, व्यंग है। ठीक है। एंड देन एट द सेम मोमेंट लॉसिंग देम बाय द अदर्स। ठीक है। तो जब कोई चीज दूसरा व्यक्ति उठाएगा तो पहले व्यक्ति की उठाएगा, तो उस पहले व्यक्ति को जो सामान गुमा उसके बारे में ये पूरा आपका क्या है, ऐसे है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, द नरेटर वंस लॉसेस हिज सिल्क अम्ब्रेला एंड गेट्स अ कॉटन अम्ब्रेलाज इन चेंज। ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, जो हमारा ऑथर है उसका जो मतलब उसका जो सिल्क का अम्ब्रेला होता है, मतलब महंगा महंगा जो छाता होता है, वो गुम जाता है और उसको कोई उसकी जगह पे कोई क्या छोड़ जाता है, तो कॉटन का अम्ब्रेला छोड़ जाता है। ठीक है। तो इस पोएट का, ये पोएट के साथ एक घटना घटती है कि उसका जो सिल्क का अम्ब्रेला होता है वो कोई चुरा लेता है और उसके जगह पे कॉटन का अम्ब्रेला रख देता है। ही थिंक दैट द मैन हु वुड हैव पिक्ड अप हिज सिल्क अम्ब्रेला नाइट बी फीलिंग स्मार्ट। ठीक है। तो यहाँ पर होता क्या है कि उसे मतलब जो बदलने के लिए मतलब बदल देता है ऐसे रेशमी से, है ना। बदले में उसे एक सूती अम्ब्रेला अम्ब्रेला दे देता है, मतलब जो छाता देता है वो कॉटन का दे देता है। वह सोचता है कि जिस आदमी ने उसका जो रेशम का छाता उठाया होगा, ठीक है, वह खुद को बड़ा होशियार समझ रहा होगा। ठीक है। वो अपने को कैसी फीलिंग में ले रहा होगा, स्मार्ट फीलिंग में ले रहा होगा कि देखो मैंने अच्छा किया कि बेकार छाता छोड़ दिया और अच्छा छाता मैंने क्या किया, उठा लिया। ठीक है। फॉर सच पीपल द नरेटर हैज नॉट एट ऑल अ गुड ओपिनियन। तो यहाँ पे एक पोएट बोलते हैं कि ये जो बात है ना, कि वो अपने आप को क्या सोच रहा है, बहुत अच्छा सोच रहा है, होशियार समझ रहा है, तो इन लोगों के छाते की जो प्रति है, मतलब उस पोएट की जो नसीहत है वो बहुत अच्छी नहीं है। वो ये बोल रहे हैं कि ही थिंक दैट पीपल हैव अम्ब्रेला कंसाइसेस। ठीक है। कंसाइंस मतलब वो अपने आप को क्या सोच रहे हैं, बहुत ज्यादा होशियार और विवेकी। विवेकी मतलब दिमाग वाले वो अपने आप को सोचते हैं। दे आर नॉट चीट्स और अ फॉरगिंग मैन, बट दे पिक अम्ब्रेलाज ऑफ अदर पीपल एंड डोंट रिटर्न इट डिलीवरेटली। दे हैव नो फीलिंग ऑफ शेम और एपोलॉजी। ठीक है। तो फिर वो पोएट हमारे बोलते हैं, लेकिन वे दूसरों के छाते उठाते हैं और जानबूझकर उन्हें वापस नहीं करते। उन्हें शर्म या माफी भी मांगने की कोई भी भावना नहीं होती। मतलब वो लोग ऐसा जान के करते हैं कि बेकार चीज को छोड़कर नई अच्छी चीज को उठा लेते हैं, और उस चीज के लिए उनको शर्म भी नहीं आती, मतलब वो एपोलॉजी भी नहीं मांगना चाहते हैं। ठीक है। द नरेटर हैज द सेम फीलिंग ऑफ दोज हु नेवर रिटर्न द बुक्स ऑफ लाइब्रेरी। अब देखिए, पहले जो स्टेंजा है उसमें बात पोएट ने किसकी की है, अम्ब्रेला की है। ठीक है। और दूसरे में बात की है बुक की। ठीक है। द नरेटर हैज द सेम फीलिंग ऑफ दोज हु नेवर रिटर्न बुक ऑफ लाइब्रेरी द बुक ऑफ द लाइब्रेरी ऑफ द अदर्स। मतलब जो अदर लोग हैं वो क्या करते हैं, तो वो किसी की बुक ले लेते हैं लाइब्रेरी से या किसी अन्य जगह से किसी से मांग लेते हैं और फिर उसको रिटर्न नहीं करते। उनके लिए भी सेम फीलिंग जो है पोएट की है। ही हैज द इंस्टेंस ऑफ एवन द रिलीजियस पर्सन हु ऑल्सो डू सच थिंग। ठीक है। तो वो बोलते हैं कि मतलब उसके पास ऐसे धार्मिक व्यक्तियों के उदाहरण भी हैं जो ऐसी हरकतें करते हैं, मतलब जो बहुत ज्यादा पूजा पाठ में संलग्न है। मतलब क्रिश्चियनिटी की बात हो रही है, हिंदू की बात नहीं हो रही। जो क्रिश्चियन लोग हैं, चूंकि ये क्रिश्चियन थे, तो ये मतलब क्रिश्चियनिटी, मतलब जो क्रिश्चियनिटी से बहुत सारे जो जुड़े हुए लोग हैं ना, वो भी इस तरह के काम करते हैं, ऐसा पोएट कह रहे हैं, उनको जानते हैं वो। So the narrator advises us not to be trust even our dearest friend in the such affair। तो पोएट ये बोलते हैं कि जो इस तरह की सलाह देता है, ठीक है, वो चाहे अपना कितना भी अच्छा दोस्त क्यों ना हो, उस पर भी भरोसा नहीं करना चाहिए। सो द नरेटर एडवाइजर्स, मतलब नरेटर ऐसा एडवाइस दे रहे हैं कि भैया हमारा कितना भी खास दोस्त हो, इस तरह का अगर काम कर रहा है तो उसके आपको साथ नहीं देना और उससे इस तरह की बातें
चोरी चहारी वाली नहीं करनी है, ठीक है। ही हैज ऑल्सो मेट अ नंबर ऑफ पीपल हु डोंट हेजिटेट टू टेक अदर्स हेड, ठीक है। और ऐसे वो बहुत सारे लोगों को जानते हैं जो क्या करते हैं, बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं होते, बिल्कुल भी मतलब उनके मन में कोई ऐसा बुरा ख्याल नहीं आता कि उन्होंने चोरी की है। हैट की, हैट मतलब टोपी। देखिए विदेशों में क्या होता है, टोपी का बड़ा महत्व है। जैसे अपन लोग भारत में पगड़ी लगाते थे ना, सिर में अपन लोग तौलिया बांध लेते थे, ये सब चीजें करते थे, तो वो विदेशों में हैट पहनते थे। तो हैट का वहां पे बहुत बड़ा क्या होता है, मतलब कि बड़ा अच्छा माना जाता है हैट पहनने के लिए, ठीक है। तो वो जरा भी संकोच नहीं करते टोपी किसी की चुराने में, ठीक है। और वे क्या करते हैं ऐसे अनजाने में, दे डोंट डू इट unknowingly but deliberately, because they have lost their conscience. They don't hesitate to do it एवन इन द हाई क्लास सोसाइटी, ठीक है। तो वो बोलते हैं कि वे ऐसे अनजाने में नहीं करते, बल्कि जानबूझ के ऐसे करते हैं, क्योंकि वे अपना विवेक खो चुके हैं। वो उनको मतलब लगता है कि हमारा जो विवेक है वो सही चल रहा है, लेकिन वो अपना विवेक जो है, अपना जो दिमाग है, वो कहीं ना कहीं खो चुके हैं। वे उच्च वर्ग के समाज के भी ऐसा लोग जो हैं वो करते हैं, और ऐसे काम करने में वो बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं होते। मतलब जो बड़े बड़े लोग हैं ना, पैसे पैसे वाले लोग, वो भी इस काम को करते हैं, मतलब किसी भी चीज को उठा लेते हैं, उनको बिल्कुल भी संकोच नहीं होता। डियर स्टूडेंट, मैं आप लोग को बताऊं, अगर आप लोग मूवी वगैरह देखते हैं तो वहां पे देखिए हीरो हीरोइन आते हैं ना, तो वो लोग बताते तो हैं कि हम होटल गए थे तो हमने वहां से क्या किया, तौलिया चुरा लिया, हमने वहां से शैम्पू चुरा लिया, हमने वहां पे कॉफी के पाउच पड़े होते वो चुरा लिए। तो वो जो बड़े बड़े लोग भी ये काम क्या कर रहे हैं, ठीक है। द नरेटर सेज दैट समटाइम्स someone does it by mistake, and the moment he knows the real honor, he returns it properly with excuses, ठीक है। मतलब पोएट बोल रहे हैं कि जो नरेटर है वो बोलते हैं कि कभी कभी कोई व्यक्ति गलती से ऐसा कर देता है, और जैसे ही उसे असली मालिक का पता चलता है, तो उसको क्या करना है, उसको चीज को क्या कर देना चाहिए, रिटर्न कर देना चाहिए। ऑनर ही रिटर्न इट प्रॉपरली विथ एक्सक्यूजेस, ठीक है। तो एक बार क्या होता है, जो हमारे पोएट हैं, जो हमारे एसिस्ट हैं, उनको एक क्या मिलता है, छाता मिल जाता है, ठीक है। और छाता जो मिलता है, वो छाता जो रहता है वो उसमें बहुत हाई फाई छाता होता है, वो सिल्क का छाता होता है। साथ में जो उसका हैंडल होता है वो एकदम किसका होता है, तो हैंडल जो होता है वो गोल्ड का होता है, ठीक है। तो वो क्या करते हैं कि वो देखते हैं कि किसका छाता है, उसमें नाम लिखा होता है उस व्यक्ति को, तो उस व्यक्ति को लेटर लिखते हैं, क्योंकि वो जाना माना पॉलिटिशियन होता है, ठीक है। तो उसके पास जब लेटर पहुंचता है तो उसको हमारे पोएट को बुलाया जाता है कि छाता रिटर्न करने के लिए। तो जब वो छाता रिटर्न करने जाते हैं तो उसको वहां पता चलता है कि जो छाता है ना, ये कई बार जो है बहुत दिन पहले गुमा था, और कई लोगों से घूमते घूमते उस पोएट के पास पहुंचा, तो किसी ने भी उस छाते को प्रॉपर उस आदमी तक नहीं पहुंचाए जो हमारे एसीएस ने पहुंचाया। तो वो बहुत खुशी होते हैं, वहां के जो लोग हैं जो पार्टी में इन्वॉल्व होते हैं वो बहुत खुश होते हैं इस चीज से। और वो क्या करते हैं, पोएट को कोई हैट जो है दे रहा है ऑफर, मतलब कोई कोट ऑफर कर रहा है, कोई बड़ी बड़ी चीजें जो है वो ऑफर की जा रही हैं, हमारे पोएट को सम्मान दिया जा रहा है एक तरह से, ठीक है। Once he himself comes to know that the silk umbrella that he got in exchange had traveled a long way with a series of exchange, he has peculiar experience in his life, ठीक है। तो यहाँ पे वो बोलते हैं कि बदले में उसे जो रेशमी छाता मिला था, मतलब वो जो छाता मैंने बताया ना कि उनको एक बदले में छाता भी मिला था, ठीक है। तो बदले में जो उनको रेशमी छाता मिला था, ठीक है, वह कई बार आदान प्रदान जो है, कई लोगों के बीच जो है उसका आदान प्रदान हुआ, और बहुत दूर बहुत दिन बाद उसको क्या किया, मिला हमारे पोएट को, और उसने क्या किया, उसके असली मालिक को लौटा दिया। उसे अपने जीवन में एक अजीब अनुभव जो है वहां पे महसूस हुआ। जब वो लौटाने गए तो वहां पे उनको इतना सम्मान मिला, इस चीज से जो लोग हैं वो बहुत ज्यादा क्या हुए, प्रसन्न हुए, और उनको बहुत सारे हैट और बहुत सारी चीजें क्या की, ऑफर की, ठीक है। तो डियर फ्रेंड, ये चीज आपको समझ में आई होगी, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ, ठीक है। एक मैं आप लोग को बता देता हूँ, एक क्लास अभी और होगी, उसमें आप लोग को सभी को ज्वाइन होना है, ठीक है। तुरंत ही स्टार्ट होगी, ठीक है। तो इसमें मैंने आपको समरी और एजी गार्डनर के बारे में डिस्कशन किया है, वहां पे मैं आपसे कुछ क्वेश्चन आंसर के डिस्कशन करने वाला हूँ, ठीक है। तो फटाफट वहां पे आ जाइए नेक्स्ट क्लास में।